निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस उसी के साथ देखेंगे। फिर निफ्टी का एनालिसिस कल जो है फिर निफ्टी एक्सपायरी रहने वाली है, तो किस तरीके से प्लान करते हैं वो देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम पहले है वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। देखो ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास था और उसी के अराउंड हमें एक पुल बैक दिखाई दे सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था पहले ही, मतलब फ्राइडे के दिन हमने डिस्कस कर रहे थे कि ये एक पुल बैक हो सकता है। तो कल के दिन जो एक वीडियो पोस्ट किया था तो वो इसी के इसके ऊपर किया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने जो है खुलते ही समय वो नीचे आने की कोशिश की और जिस प्रकार से इसने हैमर टाइप कैंडल बनाई है, हमने दो तरह की कैंडल को डिस्कशन किया था कि अगर ये सपोर्ट लेवल पे बन जाती है तो थोड़ा कोशिश होना होगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस आर वेरी हाई। एक तरह की कैंडल होती है ये वाली, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल होगी, और दूसरी जो होगी वो हैमर कैंडल, जो एग्जैक्ट कैंडल हमें आज मिल चुकी है। ये थोड़ा सा चांसेस होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का हो सकता है। पर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हम कब कंफर्म करें कि ये कैंडल जो हैमर कैंडल है वो कब एक्टिवेट होगी? जब ये हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तब ये एक्टिवेट हो जाएगी कैंडल। तो यहाँ पे जो है हम ज्यादा कुछ टारगेट रखेंगे नहीं, यहाँ पे हम इसका टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सपोर्ट के आसपास 3 टाइम आ चुका है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा ही ऊपर जाए 50% के आसपास और फिर से ये नीचे आ जाए। तो ज्यादा हम टारगेट रखेंगे नहीं, ये हैमर का ही टारगेट रखेंगे। तो जिस तरीके से अभी दिखाई जा दे रहा है, हम मतलब सपोर्ट एरिया के आसपास आने आते ही इसने बुलिश कैंडल बनाई है। तो थोड़ा सा मैं ये नहीं बोल रही कि एक बुलिश मार्केट हमें दिखाई दे सकता है, पर हमें जो है एक मार्केट बाइंग के साइड छोटा सा पुल बैक या और थोड़ा सा मतलब कंसिडर कीजिए कि एक पुल बैक आ सकता है। ठीक है, तो हम वनडे के टाइम पे ही डिस्कस कर लेते हैं कि वो 5 लेवल की 0.5 लेवल की लेवल कौन सी होगी जहां तक हमें जो है हम पुल बैक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो ये है 0.5 की लेवल जो है 22,300 के अराउंड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम के ऊपर हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज का ट्रेंड अराउंड हो चुका है, मतलब मुझे लगा था कि शायद ये गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलने के बाद वहीं पे टाइम पास करके ऊपर जाके क्लोज होगा, पर जिस तरीके से क्लोज किया है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, क्योंकि नीचे जाने के बाद ये ऊपर के साइड में मोमेंटम दे चुका है। तो एक बात हमें एक लेवल जो है ध्यान में रखनी होगी, ये लेवल है यहाँ पे 21,120 के आसपास एक लेवल है। तो मार्केट अगर ये फ्लैट खुलता है, हालांकि हमें क्लोजिंग थोड़ा सा 100 के आसपास मिली है, तो मार्केट फ्लैट खुलता है, छोटा सा गैप खुलता है, तो ये लेवल निकाल देनी चाहिए। 130 की लेवल निकाल देनी चाहिए। अगर 130 की लेवल मार्केट निकाल लेता है तो हमें जो है थोड़ा सा हम जो है 70-80 पॉइंट्स ऊपर का टारगेट रखेंगे, यानी कि 22,200 का हम पहला टारगेट रखने वाले हैं। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कल का दिन डाइसी रह सकता है, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आया और यहीं पे कहीं पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे जो है पॉज हमें एक्सपेक्टेड है। अगर ये इस तरीके से पॉज बनाता है 0.5 लेवल, मतलब वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ तक जाता है, यहाँ 22,300 तक जाता है, और उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडल हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए हम वेडनेसडे या थर्सडे के दिन हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो दिन इसको यहीं पे बना रहना चाहिए। तो अगर ये 2 दिन बना रहता है तो हम ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा बाइंग का प्लान होगा। सेलिंग का प्लान कब होगा? सेलिंग के प्लान इसके नीचे होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से ये स्विंग बनाता चला आ रहा है, यानी कि ये और 21,930 की लेवल है, जिसके नीचे हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए सोचेंगे और 130 के ऊपर हम बाइंग के लिए सोचेंगे। इसके बीच में थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, हो सकता है ये ऊपर की साइड के जाने के बाद फिर से नीचे आ जाए। तो ये वोलेटाइल जोन होने के कारण हम जो है इस जोन के बीच में हम नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर लेंगे, और नो ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है तब हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से इंडिया विक्स बढ़ चुका है, 20 पे जा चुका है, तो ऑप्शन बायर के लिए अभी जो है थोड़ा सा कोशियस रहना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स आर वेरी हाई। मतलब अभी अभी इतना दिख नहीं रहा है, पर शायद ये नेक्स्ट एक्सपायरी में जो है प्रीमियम दिखाई देंगे, वो हाई हो जाएंगे और हमें जो ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी ट्रेड रिवर्सल आ जाता है तो टाइम डिके बहुत ज्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे जो है हम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं है, आपके तो मजे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस मतलब यहाँ पे हमने सोच रखा है कि 930 के नीचे हम
सेलिंग के लिए जाएंगे, 130 के ऊपर हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट लेवल के आसपास था और एक बढ़िया सा चार्ट, बहुत दिनों के बाद एक बहुत बढ़िया सा चार्ट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी जो है को मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे जो है 24 जहां से प्राइस एक्शन काम ही नहीं कर रही थी। आपको अच्छे खासे कैंडल तो दिखाई दे रहे, पर अगर इंट्राडे में देखा जाए तो अच्छे खासे मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर हमने अगर ट्रेड लिया तो बहुत बार फंसा हुआ है। तो यहाँ पे देखो आज एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन भी बनाया है और एक सपोर्ट लेवल के आसपास, मतलब ये जो है ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर ली थी, उसके आसपास जाने के बाद ही इसने रिवर्सल ले लिया है। तो थोड़ा सा हम पुल बैक के लिए सोचेंगे, ये यहाँ पे कंटिन्यूशन के आसपास जा सकता है, 48,500 तक अब ये जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जाएगा ही, पर ये यहाँ पे जा सकते हैं, या तो ये गैप फिल करने के बाद ये नीचे की साइड आने की शुरुआत कर सकता है। तो थोड़ा सा हम पुल बैक के लिए सोचेंगे। और कल के दिन मैं तो सोच रही कि एक ज्यादा बड़ा कुछ पैंडल नहीं बनाएगा मार्केट। अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ यहीं पे पॉज लेने के बाद एक ट्रेड कंटिन्यूशन में जा सकता है। तो किस लेवल के ऊपर, मतलब यहाँ पे 47,750 के आसपास हमें 54 के आसपास क्लोजिंग मिले तो किस तरीके से हम कल के दिन प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे जिस तरीके से चार्ट ओपन है तो एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे मिल चुका था। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए मार्क करके लेने वाली है 47,780 के आसपास। हालांकि हम थोड़ा सा राउंड नंबर सोचेंगे, थोड़ा सा 800 के आसपास, 800 के ऊपर निकलना जब वो शुरू करेगा तो 48,000 के लिए हम प्लान करेंगे, क्योंकि 48,000 एक राउंड नंबर ये है। ठीक है, तो मतलब टारगेट तो हमारा 48,200 होगा, पर 48,000 जैसे ही ये क्रॉस करेगा वैसे ही हम टाइटली ट्रेल करके जाएंगे, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो हो सकता है यहीं से कहीं पे तो कहीं से एक रिवर्सल भी हमें दिखाई दे सकता है। तो हम थोड़ा सा उसी के लिए हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 48,000 के लिए हम पहला टारगेट रखेंगे और उसके बाद टाइटली ट्रेल करेंगे, और 48,200 हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जहाँ पे हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो और नीचे की साइड देखा जाए तो 47,200 अभी ये राउंड ये रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल बन चुका है, ये सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो यहाँ 47,700 से लेके 200 या 500 पॉइंट्स के लिए इसको यहाँ पे आना होगा। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब लंबी रफ्तार से इसको आना होगा, या तो ये ओवरनाइट खुलेगा, या ओवरनाइट खुलता है तो थोड़ा सा हमें राह देखना होगा प्राइस एक्शन के ऊपर, और हम कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 500 पॉइंट्स से जा चुका है। तो क्या ही भला ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम 500 पॉइंट्स का हम जाने देंगे, मतलब थोड़ा सा हाफ क्वांटिटी में प्लान करेंगे, और एक नेक्स्ट टारगेट हमारा 47,000 ही होगा, क्योंकि यहाँ यही से मार्केट रिएक्ट हुआ है, पहली बार रिएक्ट हुआ है, तो हो सकता है कि दूसरी बार भी ये रिएक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम ज्यादा कुछ टारगेट रखेंगे नहीं, 200 पॉइंट्स का नीचे की साइड टारगेट होगा, और ऊपर की साइड देखा जाए तो 400 पॉइंट्स का वैसे टारगेट है, पर 200 पॉइंट्स क्रॉस करते ही हम थोड़ा सा ट्रेल करने शुरू करेंगे। इसको गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो होगा, क्योंकि गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो रह सकता है, क्योंकि ये रेंज जो है 800 से लेके 200 तक ये 600 पॉइंट्स की रेंज, और मार्केट यही पे बना रह सकता है, और यही पे बना रहता है तो एक इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मिलेगी, और अगर ये इनसाइड कैंडल मिल जाती है तो हम एक्सपायरी के दिन इसका हाई और लो मार्क करके उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। चलो फिल निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो देखेंगे फिल निफ्टी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे हम ज्यादा कुछ चार्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ये वैसे भी सपोर्ट एरिया के आसपास नहीं था, सपोर्ट एरिया इसका थोड़ा सा दूर था, पर यहाँ पे देखा जाए तो 21,000 ये एक राउंड लेवल आ रही है, और ऊपर के साइड देखा जाए तो ये 21,300 की लेवल है। ये जो बढ़िया सी कैंडल एक बनी है, तो यहाँ पे इस जिस तरीके से पोल एंड फ्लैग बनाया है, तो उस तरीके से देखा जाए तो अगर ये फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा हम 21,500 तक का प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग के लिए। फिर निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड ज्यादा कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, और 200 पॉइंट्स का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है अगर ये क्रॉस कर लेता है। ठीक है, सेलिंग की साइड देखा जाए तो 21,000 मतलब 300 पॉइंट्स की जो रेंज है बहुत ही बड़ी रेंज है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक बड़ी रेंज बनना है, और उस फिर से बैंक निफ्टी की तरह ही एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। तो सेलिंग की साइड थोड़ा सा मार्केट से हम दूर रहेंगे। यहाँ पे हम 21,500 के लिए हम ऊपर की साइड ही टारगेट रखेंगे। नीचे की साइड खुलता है या इसको ब्रेक करता है तो हाफ क्वांटिटी में हम पहला ट्रेड लेंगे। देखो
और एक बात है कि अगर ये 21,300 को क्रॉस कर लेते हैं तो हमारा टारगेट है 21,500। 500 मिलते ही हम एक पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और 500 के आसपास हम ऑब्जर्व करेंगे क्या ये ट्रेंड ऊपर की साइड चला जा रहा है, या तो ये यहीं पे कहीं पे तो हैमर या कुछ हम बोल सकते हैं एम पैटर्न बनने के बाद ये नीचे की साइड आ रहा है। तो अगर ये एम पैटर्न यहीं पे कहीं पे बनाता है तो हमें एक दो मतलब दो साइड हमें टेल ट्रेड मिल सकता है, मतलब सेकंड हैंड में हमें सेलिंग के साइड एक ट्रेड मिल सकता है और फर्स्ट हाफ में हमें बाइंग के साइड एक ट्रेड मिल सकता है, तो दोनों साइड के ट्रेड हम कैप्चर कर सकते हैं। सो इस तरीके से है फिन निफ्टी का ये एनालिसिस। थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना, मैं फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि इंडिया भी अभी जो है 20 के आसपास चल रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आपकी वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।